हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वर्चुअलाइजेशन के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में और हाइपरवाइज़र के बारे में। तो फर्स्ट हम देखते हैं वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वर्चुअल वर्जन्स ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक सर्वर्स, स्टोरेज और ऑपरेटिंग सिस्टम्स। वर्चुअलाइजेशन एक टेक्नोलॉजी है जिसमें एक फिजिकल कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल वर्चुअल कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं। ये वर्चुअल कंप्यूटर्स रियल कंप्यूटर जैसे ही काम करते हैं, जिनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी, स्टोरेज और सीपीयू होता है। मतलब एक ही मशीन को लॉजिकली कई मशीन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब देखते हैं वर्चुअलाइजेशन काम कैसे क्या करती है। वर्चुअलाइजेशन का मेन काम है हार्डवेयर का मैक्सिमम यूज़ करना। पहले एक सर्वर पर सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चल पाता था, जिससे रिसोर्सेज वेस्ट होते थे। वर्चुअलाइजेशन से क्या होता है कि एक सर्वर पर मल्टीपल ओएस चल सकते हैं, हार्डवेयर कॉस्ट कम होती है, पावर और स्पेस की बचत होती है और सिस्टम ज़्यादा फ्लेक्सिबल और स्केलेबल हो जाता है। इसी वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग पॉसिबल हो पाती है। अब हम देखते हैं वर्चुअलाइजेशन काम कैसे करता है। वर्चुअलाइजेशन के बीच में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम हाइपरवाइज़र कहते हैं। हाइपरवाइज़र फिजिकल हार्डवेयर और वर्चुअल मशीन्स के बीच ब्रिज का काम करता है। इसके जो वर्किंग स्टेप्स हैं, जैसे कि फिजिकल सर्वर पर हाइपरवाइज़र इंस्टॉल होता है। हाइपरवाइज़र हार्डवेयर रिसोर्स सीपीयू, रैम, स्टोरेज को डिवाइड करता है। मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स वीएमएस क्रिएट होती है। हर वीएम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन इंडिपेंडेंटली रन करता है। इसका हम देखते हैं एक डायग्राम, जिसमें कि यूज़र है, ओएस एंड एप्लीकेशंस, वर्चुअल मशीन, हाइपरवाइज़र, हार्डवेयर, सीपीयू, रैम। इसमें क्या होता है, हमारा जो यूज़र वीएम के अंदर चल रही एप्लीकेशंस को एक्सेस और यूज़ करता है। यूज़र हमारा जो वर्चुअल मशीन्स के अंदर जो एप्लीकेशन चलती हैं उनको एक्सेस और यूज़ करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस, हर वीएम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, विंडोज़ और एप्लीकेशंस रन होती हैं। वर्चुअल वर्चुअल कंप्यूटर होता है जिसमें अपना सीपीयू, रैम और स्टोरेज होता है। अब बात करते हैं हाइपरवाइज़र की। हाइपरवाइज़र एक सॉफ्टवेयर लेयर होती है जो एक हार्डवेयर पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट और मैनेज करती है। नेक्स्ट आता है हमारा हार्डवेयर। ये फिजिकल मशीन होती है जिसमें रियल सीपीयू और रैम स्टोरेज होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट्स के बारे में इसके। तो फर्स्ट है हमारा बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जिसमें कि रन मेनी सिस्टम्स ऑन वन मशीन। वर्चुअलाइजेशन से एक ही फिजिकल मशीन पर मल्टीपल वर्चुअल सिस्टम्स रन किए जा सकते हैं। इससे सर्वर के सीपीयू, रैम और स्टोरेज का फुल यूज़ होता है। एग्जांपल के लिए गूगल अपना डेटा सेंटर्स में वर्चुअलाइजेशन यूज़ करता है ताकि एक सर्वर पर एप्लीकेशन एफिशिएंटली चल सकें। इससे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते और ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। सेकंड है कॉस्ट सेविंग, लेस फिजिकल हार्डवेयर रिक्वायर्ड। वर्चुअलाइजेशन में कंपनीज को कम फिजिकल सर्वर्स खरीदने पड़ते हैं। कम हार्डवेयर का मतलब कम कॉस्ट, कम पावर कंजम्पशन और कम मेंटेनेंस। एग्जांपल के लिए अमेजन AWS वर्चुअलाइजेशन के थ्रू अपने क्लाइंट्स को वर्चुअल सर्वर्स प्रोवाइड करता है, जिससे क्लाइंट्स को एक्सपेंसिव सर्वर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस के लिए बहुत इकोनॉमिकल होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आइसोलेशन एंड सिक्योरिटी के बारे में। ईच वीएम इज़ इंडिपेंडेंट। हर वर्चुअल मशीन वीएम एक दूसरे वीएम से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होती है। अगर एक वीएम क्रैश हो जाए या वायरस आ जाए तो बाकी वीएमएस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। एग्जांपल के लिए बैंक्स वर्चुअलाइजेशन का यूज़ करके अलग अलग सिक्योर वीएमएस में फाइनेंशियल और कस्टमर डेटा स्टोर करता है। इससे सिक्योरिटी स्टोर होती है और रिस्क कम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, ईजी टू क्रिएट, क्लोन, माइग्रेट वीएमएस। वर्चुअलाइजेशन में वीएम बनाना, क्लोन करना या माइग्रेट करना बहुत इजी होता है। एम्प्लॉय के लिए माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर में कंपनीज इजीली अपनी वीएम को एक सर्वर से
दूसरे सर्वर पर शिफ्ट कर सकती है बिना सिस्टम बंद किए। इससे मेंटेनेंस, स्केलिंग और सिस्टम मैनेजमेंट सिंपल हो जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हाइपरवाइज़र के बारे में। A hypervisor is the software layer that allows virtualization by managing multiple virtual machines on one physical host. हाइपरवाइज़र एक सॉफ्टवेयर लेयर होती है जो फिजिकल हार्डवेयर और वर्चुअल मशीन्स के बीच ब्रिज का काम करती है। ये वर्चुअलाइजेशन को पॉसिबल बनाती है। हाइपरवाइज़र की मदद से एक ही फिजिकल सर्वर पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन की जा सकती हैं और हर वीएम अपना अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन चला सकता है। हाइपरवाइज़र हार्डवेयर रिसोर्सेज को कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब बात करते हैं कि हाइपरवाइज़र काम कैसे करता है। हाइपरवाइज़र का काम होता है सीपीयू, रैम, स्टोरेज और नेटवर्क रिसोर्सेज को इफ़िशिएंटली मैनेज करना है। ये डिसाइड करती है कि कौन सा वीएम को कितना रिसोर्स मिलेगा और कब मिलेगा। साथ ही ये वीएमएस के बीच आइसोलेशन मेंटेन करती है ताकि एक वीएम का प्रॉब्लम दूसरे वीएम को इफेक्ट ना करे। हाइपरवाइज़र वीएम स्टार्ट, स्टॉप, पॉज और माइग्रेट करने जैसे काम भी करता है जो क्लाउड एनवायरनमेंट में बहुत यूज़फुल होता है। अब ये काम कैसे करती है। हाइपरवाइज़र सबसे पहले फिजिकल सर्वर पर इंस्टॉल होती है। ये डायरेक्टली हार्डवेयर से बात करती है और उस हार्डवेयर को लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। फिर यूज़र्स मल्टीपल मशीन्स, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करता है। हर वीएम को हाइपरवाइज़र वर्चुअल सीपीयू, रैम और स्टोरेज असाइन करती है। जब वीएम कोई इंस्ट्रक्शन भेजती है, हाइपरवाइज़र उससे हार्डवेयर तक सेफली पहुंचाती है। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है VMware, ESXi और माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-V। तो ये होता है हाइपरवाइज़र। अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट टाइप ऑफ हाइपरवाइज़र। तो फर्स्ट है हमारा टाइप 1, जैसे हम बेयर मेटल बोलते हैं। इसमें हम हाइपरवाइज़र दैट रन्स डायरेक्टली ऑन द फिजिकल हार्डवेयर विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप 1 हाइपरवाइज़र जिसे बेयर मेटल हाइपरवाइज़र भी कहा जाता है, एक ऐसा हाइपरवाइज़र जो डायरेक्टली फिजिकल हार्डवेयर पर रन करता है बिना किसी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के। मतलब ये हार्डवेयर के ऊपर सीधा इंस्टॉल होता है और वर्चुअलाइजेशन के लिए फिजिकल रिसोर्सेज को डायरेक्टली मैनेज करता है। टाइप 1 हाइपरवाइज़र ज़्यादा सिक्योर और एफिशिएंट होता है क्योंकि इसमें बीच में कोई एक्स्ट्रा लेयर होस्ट ओएस नहीं होती जो परफॉर्मेंस को स्लो कर सकता है। अब ये काम कैसे करता है। टाइप 1 हाइपरवाइज़र सबसे पहले सर्वर के हार्डवेयर पर इंस्टॉल होता है। ये सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज और नेटवर्क जैसे हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है और मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स वीएमएस को एलोकेट करता है। हर वीएम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस इंडिपेंडेंटली रन करती है। हाइपरवाइज़र इंश्योर करता है कि रिसोर्सेज फेयर और एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट हों और वीएमएस के बीच प्रॉपर आइसोलेशन रहे। अगर एक वीएम क्रैश हो जाए तो दूसरे वीएम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। इनसे एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-V और है VMware ESXi। इसका रियल लाइफ यूज़ देखते हैं हम तो एंटरप्राइज आईटी कंपनीज और डेटा सेंटर टाइप 1 हाइपरवाइज़र का एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। जैसे एक बैंक अपने सर्वर पर माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-V इंस्टॉल करता है और मल्टीपल वीएमएस क्रिएट करता है। एक वीएम कोर बैंकिंग के लिए, दूसरी वीएम रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स के लिए। डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस की वजह से परफॉर्मेंस फास्ट होती है और डाउन टाइम कम होता है। अब बात करें टाइप 1 के बेनिफिट्स के बारे में, तो इसमें हाई परफॉर्मेंस और लो लेटेंसी रहती है। डायरेक्ट एक्सेस टू हार्डवेयर है और थर्ड होता है हमारा बेटर सिक्योरिटी और आइसोलेशन। फोर्थ है हमारा एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब बात करते हैं हम इसमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें क्या होता है, VM1, VM2 और VM3। टाइप 1 हाइपरवाइज़र और फिजिकल हार्डवेयर। इसमें VM1, VM2, VM3 ये टाइप 1 हाइपरवाइज़र ये मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स हैं जो एक ही फिजिकल हार्डवेयर पर इंडिपेंडेंटली रन करते हैं।
हर वीएम का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन होता है। टाइप 1 हाइपरवाइज़र, टाइप 1 हाइपरवाइज़र डायरेक्टली फिजिकल हार्डवेयर पर इंस्टॉल होता है, ओएस के ऊपर नहीं। ये सीपीयू, रैम और स्टोरेज को डायरेक्टली वीएमएस में एलोकेट करता है, इसलिए ये ज़्यादा फास्ट, सिक्योर और स्टेबल होता है। एग्जांपल के लिए VMware ESXi। अब फिजिकल हार्डवेयर, ये रियल सर्वर मशीन होती है जिसमें कि सीपीयू, रैम, डिस्क होता है। डेटा सेंटर्स में इसी हार्डवेयर पर क्लाउड रन करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप 2 होस्टेड, टाइप 2 के बारे में, जिसे हम होस्टेड बोलते हैं। A hypervisor that runs on top of a host OS like a normal applications and uses the host OS to access hardware. टाइप 2 हाइपरवाइज़र, जिसे होस्टेड हाइपरवाइज़र भी कहा जाता है, एक ऐसा हाइपरवाइज़र है जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करता है, बिल्कुल एक नॉर्मल एप्लीकेशन की तरह। इसमें पहले सिस्टम में होस्ट ओएस इंस्टॉल होता है, फिर हाइपरवाइज़र उस ओएस के रिसोर्सेज यूज़ करके वर्चुअल मशीन क्रिएट करता है। टाइप 2 हाइपरवाइज़र ज़्यादातर डेस्कटॉप यूज़र्स, डेवलपर्स और टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए यूज़ होते हैं। अब ये काम कैसे करता है? टाइप 2 हाइपरवाइज़र हार्डवेयर रिसोर्सेज को होस्ट ओएस के थ्रू एक्सेस करता है। जब वीएम क्रिएट होती है, हाइपरवाइज़र होस्ट ओएस से सीपीयू, रैम और स्टोरेज एलोकेट करता है और वीएम को वर्चुअल एनवायरनमेंट देता है। हर वीएम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस रन करता है। परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो होती है क्योंकि हार्डवेयर डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता। इसके एग्जांपल है ओरेकल और वर्चुअल बॉक्स। ये एक ही नाम है, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। अब इसके बेनिफिट्स देखते हैं, तो इसको यूज़ करना और इंस्टॉल करना ईजी होता है और बेस्ट फॉर डेस्कटॉप टेस्टिंग और लर्निंग। मैं बात करता हूँ इसमें डायग्राम के बारे में, जिसमें कि VM1 और VM2। इसमें आएगा हमारा हाइपरवाइज़र ऐप, होस्ट ओएस और हार्डवेयर। अब इसमें जो हमारा VM1 और VM2 है, ये वर्चुअल मशीन्स हैं जो हाइपरवाइज़र ऐप के थ्रू रन होती हैं। हर VM का अपना गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन होता है। अब बात करते हैं हाइपरवाइज़र ऐप के बारे में। ये एक सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन होता है जो होस्ट ओएस के ऊपर रन करता है। ये वर्चुअल मशीन क्रिएट और मैनेज करता है। होस्ट ओएस पहले से इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। एग्जांपल के लिए विंडो, लिनक्स और मैक ओएस। और हार्डवेयर, ये फिजिकल मशीन होती है जिसमें सीपीयू, रैम और डिस्क होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।